ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो देखिए, हम आपको अपनी वीडियोस में बार बार क्यों बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रियल एनालिसिस फैक्ट को देखते हुए रियल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप एक बेनिफिशियरी साइड में हमेशा रहें। देखिए, अगर एक छोटा सा रिकैप ले हमारे पिछली वीडियोस से, तो जब वोडाफोन आइडिया 13 रुपये पे था तो हमने आपको ये बताया था कि ये कहीं ना कहीं अपने 10 रुपये 80 पैसे के लेवल पे आ सकता है, और आपको ये दिखा भी। और फिर कहीं ना कहीं बात करें 13 रुपये पे जब वोडाफोन आइडिया था, उस वक्त कुछ वीडियोस ऐसे थे जो आपको बता रहे थे 18 रुपये से लेकर के 19 रुपये तक जा सकता है वोडाफोन आइडिया, लेकिन फैक्ट कुछ और ही था जो कि हमने आपको अपने वीडियो में बताया। अब देखिए, 10 रुपये 80 पैसे के आसपास से भी हमने आपको बताया कि वोडाफोन आइडिया जो है वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 11 रुपये 30 पैसे से लेकर 11 रुपये 70 पैसे के लेवल पे आ सकता है, और आज आपको वो साफ तौर पे दिख भी गया होगा। लेकिन वहीं पे बात करें कुछ और वीडियोस की, तो वो क्या बोल रहे थे, 6 रुपये 7 रुपये पे आ सकता है। तो फैक्ट को देखते हुए हमें समराइज़ करते हुए एक पॉइंट पे पहुंचना है कि कौन सा बेनिफिशियरी पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक रियल एनालिसिस फैक्ट देखने में, कोई भी बकवास नहीं देखने में, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी थर्सडे मार्केट को लेकर के। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, सबसे पहले वेडनेसडे मार्केट का, और उसके बाद बात करेंगे थर्सडे को क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। तो देखिए, अगर बात कर ले अगर हम वेडनेसडे मार्केट की, तो वेडनेसडे मार्केट में वोडाफोन आइडिया जो था वो कहीं ना कहीं 11 रुपये 45 पैसे के आसपास था। अगर बात कर ले कम्युनिकेशन जो फेलियर हुई थी एनएससी से उससे पहले की, तो 11 रुपये 45 पैसे के आसपास जो था वो वोडाफोन आइडिया का शेयर हमें आज मतलब कि वेडनेसडे को दिखा। अगर लो की बात कर ले डे रेंज में, तो 11 रुपये 10 पैसे था, और अगर हाई की बात कर ले तो 11 रुपये 60 पैसे के हाई बनी हुई थी। और अगर वॉल्यूम की बात कर ले, तो वॉल्यूम जो थी वो थी 21 करोड़ 57 लाख के आसपास। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि कुछ अपडेट है कि नहीं स्ट्रेंथ को लेकर के या फिर वीकनेस को लेकर के। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेंथ को भी लेकर के और वीकनेस को भी लेकर के। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ के देखें तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अभी टेक्निकल में क्या चल रहा है। देखिए, टेक्निकल अभी फिर से न्यूट्रल ही चल रहा है वोडाफोन आइडिया। और अगर लेवल्स की बात कर ले अभी सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की, तो देखिए कहीं ना कहीं 11 रुपये 30 पैसे का जो रेजिस्टेंस था वो वोडाफोन आइडिया ने आज ब्रेक किया था। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगला रेजिस्टेंस क्या रहेगा। देखिए, अगला रेजिस्टेंस रहेगा वोडाफोन आइडिया के लिए 11 रुपये 55 पैसे के आसपास। और अगर सपोर्ट की बात कर ले, तो सपोर्ट अगेन अब बन चुका है 10 रुपये 80 पैसे पे। ठीक है, और एक मेजर सपोर्ट जो है वो बन गया है 10 रुपये 50 पैसे के आसपास। अब देखिए, एक बात करते हैं कि हमारी थर्सडे को क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उससे पहले हम आपसे आज एक बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है वो क्या एफर्ट लगा रही है उसकी मैनेजमेंट एज ए कस्टमर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए, अगर बात कर ले वोडाफोन आइडिया के बारे में कि अभी वोडाफोन आइडिया क्या कर रही है कस्टमर के लिए, तो वोडाफोन आइडिया की पॉइंट देखें तो वोडाफोन आइडिया ने एआई पावर वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट में अगर बात करें तो इनकी वाईफाई कॉलिंग सर्विस जो है वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है। और तीसरी पॉइंट पे बात करें तो इन्होंने हंगामा जो म्यूज़िक पोर्टल है, जो ऐप है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करा है। और सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट पार्ट जो है वो अनलिमिटेड हाई स्पीड नाइट डाटा फ्री में दे रही है वोडाफोन, जो कि और इनकी कोई भी कंपटीटर नहीं दे रही हैं। और अगर बात करें एक और पॉइंट की, तो वो है वीकेंड डाटा रोल ओवर। मतलब वोडाफोन आइडिया जो है वीकेंड के डाटा को रोल ओवर करके हमें देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यूनिक है। अगर और अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देखें तो ये सारी चीज़ें हमें पता क्यों नहीं, क्यों देखिए कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है फंड अगर हो तो ये सारी पॉइंट जो मैंने आपको बताई, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इसको जितना एडवर्टाइज करेगी, लोगों के पास जितना ये सारी बातें पहुंचेंगी कि ये सारे पॉइंट्स वोडाफोन आइडिया जो है वो प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? लोग अट्रैक्ट तब होंगे जब इनका बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रमोशन हो।
बहुत बार टीवी एडवर्टाइजमेंट हो, बहुत बार सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अपनी कंज्यूमर बेस को बढ़ा सकता है। अभी हमें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पता है? इसलिए नहीं पता है क्योंकि कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी फंड में कमज़ोर है। जिस दिन इनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड आएगी, अगर ये प्रमोशन उस लेवल पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर जो हैं, जो सब्सक्राइबर बेस हैं, वो कहीं ना कहीं ये सारे व्यू पॉइंट्स को देख करके अट्रैक्ट होंगे, जो कि अनलिमिटेड हाई स्पीड नाइट डाटा है, जो कि अभी तक और कोई नहीं दे रहा है, जो कि वीकेंड डाटा रोल ओवर है, जो कि कोई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी प्रमोशन वो लोग इसे जाने तो ज़रूर कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में लोग स्विच करने लगेंगे। वोडाफोन आइडिया जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगेगी और प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है, लेकिन एक ह्यूज फंड की ज़रूरत बिल्कुल है। चलिए, ये पॉइंट पे तो हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि थर्सडे को जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं अभी अपने आने वाले दिनों में आपको 12 रुपए के रेंज बॉन्ड के अंदर ही दिखेगा। ठीक है, 12 रुपए के रेंज बॉन्ड के अंदर ही दिखेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो आपको, अगर नीचे की पोजीशन से आपने ले लिया है तो बिल्कुल आप 1-2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो वोडाफोन आइडिया जो है वो अपने 12 रुपए के लेवल के आसपास ही घूमता रहेगा, क्योंकि इसे बहुत अच्छी जो सपोर्ट है वो 10 रुपये 80 पैसे के पास प्रोवाइड कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो है एक न्यूट्रल बेस पे चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 12 रुपये के आसपास का जो लेवल है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है इसके मूव करने के लिए। अगर मार्केट पॉजिटिव बना रहता है तो एक फ्लैक्चुएशन दिख सकता है हमें ज़रूर 12 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 30 पैसे के आसपास। और अगर मार्केट डाउन साइड भी होता है तो एक 10 रुपये 80 पैसे, 11 रुपये के आसपास का लेवल हमें दिख सकता है। लेकिन ये जो फिगर है 12 रुपये 20 पैसे से लेकर के 10 रुपये 80 पैसे के आसपास का, ये कहीं ना कहीं अभी अपने आने वाले दिनों में इसी के अंदर मूव करता हुआ दिख सकता है। और आगे जैसा भी रहता है वो हम आपको अपने आगे वाले वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल इन सारी बातों को अगर एक समराइज़ करके एक पॉइंट पे पहुँचे तो वो पॉइंट क्या निकलता है? देखिए, वो पॉइंट ये निकलता है कि 10 रुपये 80 पैसे से लेते हुए 12 रुपये 20 पैसे के आसपास की जो एक बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही अभी मूव करता हुआ दिख सकता है अपने आने वाले कुछ दिनों में वोडाफोन आइडिया। अब फाइनली बात कर लें हम अपनी अपकमिंग वीडियो के बारे में। देखिए, हम एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं जो कि वोडाफोन आइडिया वर्सेस यस बैंक है, जिसमें हम बहुत ही डीपली रिसर्च कर रहे हैं सारी छोटी सी छोटी रिपोर्ट्स को लेकर के। सारे मैनेजमेंट की जो एफर्ट्स हैं, फ्यूचर में जो इनकी प्लान्स हैं, उन सारी चीज़ों को फोकस में रख करके हम एक वीडियो बना रहे हैं, जिस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1 सालों में यानी कि 2021 में क्या पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं रिटर्न की बेस पे देखें तो वोडाफोन आइडिया से और यस बैंक से। तो बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है, सारे के एडवांटेज, सभी की डिसएडवांटेज, सारी की रिपोर्ट, सारी की फ्यूचर आउटकम्स, क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, इन सारी बातों पे ध्यान देंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो का अपडेट आपको मिल सके और आप उस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ फैक्ट पसंद है, कोई बकवास पसंद नहीं है, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।